लेकिन तुमने निकाह किया क्यों? तुम तो कह रहे थे कि कुछ दिन तुम्हारे साथ थी, तो फिर निकाह करने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए कर लिया क्योंकि शायद वो अच्छी लगने लगी है मुझे। क्या? What are you talking about? पसंद आ गई हो? ये क्या कह रहे हो तुम? देखिए, बार बार सवाल पूछ के दिमाग खराब मत कीजिए मेरा। जाइए, सोचने दीजिए मुझे। क्या सोचने दूं तुम्हें? वो वहां कोर्ट में निकाह का कह रही थी। मेरा तो ख्याल था कि किडनैप का है मसला, संभल जाएगा। उस दिन जब वो आई थी मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, तभी मामला संभल जाता। वो यहां आई थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। क्यों? तुमने बताया था मुझे। सवाल का जवाब सवाल में नहीं होता। अगर आई थी तो कुछ तो कहा होगा उसने। वही जो कोर्ट में कह रही है। पर वो कुछ भी साबित कर नहीं पाएगी। That's one thing that I know. अच्छा, तुम्हें बहुत पता है। पता है यहां के लॉ का, यहां के सिस्टम का अच्छी तरह पता है, क्योंकि इंसाफ पे नहीं चलता ना, पैसे पे चलता है। तो मैं खरीद लूंगा, सिंपल। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो। अगर वो लड़की तुम्हें पसंद थी तो उसे किडनैप करने की क्या जरूरत थी? और ये वही लड़की है ना जिसने भरे हुए कॉलेज में तुम्हें इंसल्ट किया था, तो फिर उससे निकाह पढ़वाने की क्या जरूरत थी लड़के? इस वक्त हमारे साथ आयत मौजूद हैं, जिन्होंने बेगम नवाजिश के इकलौते बेटे वामिक के ऊपर अगवा और जबरदस्ती निकाह का इल्जाम लगाया है। आयत, अदालत ने वामिक को पहली ही पेशी में जमानत दे दी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो केस चल रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट मुझे इंसाफ जरूर देगा। क्या आप हमें बताएंगी कि आपके साथ ये कब और कैसे पेश आया? पिछले महीने मुझे वामिक ने किडनैप किया था और कुछ रोज से पुरानी जगह पे रखा था मुझे। तो फिर उसने आखिर आपको किडनैप भी क्यों किया? वो मैं कोर्ट में बताऊंगी। उसने मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन दिए थे कि मैं या तो उससे शादी कर लूं या वो मुझे मार देगा। वहां पे एक मौलाना जी भी थे। मौलाना जी, अगर आप देख रहे हैं तो मुझे आपकी गवाही की बहुत बहुत जरूरत है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। जी व्यूअर्स, हमने आयत मिर्जा को सुना भी और देखा भी। मैं रिपोर्टर अली, कैमरामैन आबिद शमीम के साथ, फ्लैश न्यूज़ कराची। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहाँ जाए मामी भाई, पीछे पुलिस लगी हुई है, घर जा नहीं सकते, कहाँ जाएं? कमाल, इतनी अकल तो होनी ही चाहिए। कहीं पे भी चले जाओ, उस पुलिस से बच के रहो। पुलिस के हाथ आ गए ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वाह वामिक भाई वाह, क्या बात है, आपने तो अपने साथ साथ हमें भी लगा दिया। यार तू चुप कर जा यार। यार मामी भाई आप भी बताओ यार, कहाँ जाएं, कैसे जाएं? फिर तुम लोगों को इतने पैसे देता हूँ, कहीं ये सोच कर निकल जाओ कि गर्मियों की छुट्टियां मनाने जा रहे हो। बस पुलिस से बच के रहना। चल यार, चलते। चलना, टाटा बाय बाय, और बच के रहना। एसपी साहब, आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि वामिक ने अपने बयान में आयत को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। क्या आपने इंटेरोगेशन नहीं की थी? जी की है,
तो फिर आपने उसके हाथ पांव नहीं तोड़े होंगे, वरना जरूर कुछ बोलता। इस तरह ये ह्यूमन राइट्स का इशू बन जाता, आप जानते हैं, हमारा केस और कमजोर पड़ जाता। एसपी साहब, ये चालान जो आपने मुझे दिया, मैं इसका क्या करूं? मैं इससे कुछ भी साबित नहीं कर सकती। आपने जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसका क्या रिजल्ट आया? हमारे पास सिर्फ आयत की कार की रिपोर्ट आई है। वो जिस हाल में मिली है उससे साफ मालूम होता है कि वारदात उसी में हुई है। जी सर, इससे ये साफ जाहिर होता है कि वारदात वहीं हुई है, लेकिन किसने की है ये जाहिर नहीं हो रहा। नहीं। तो फिर आप प्लीज कुछ कीजिए। आप वामिक के दोस्तों को ढूंढिए, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता चल जाए। नहीं, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मफरूर है। That is not enough, सर। आपको प्लीज मुझे हेल्प आउट करना होगा, वरना हम कुछ नहीं कर सकेंगे। I'm sorry, I can't do much. सर, आयत घर आ गया है। तुम ठीक हो? हाँ, थैंक यू। अच्छा सुनो, श्योर हम ये केस जीत जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जीतेंगे? अच्छा जो भी हो, मेरे से तुम एक वादा करो, कल जब ये केस खत्म हो जाएगा, जब तुम जीत जाओगी, तुम ये सारी चीजें एक बुरे ख्वाब की तरह भुला दोगी और मेरे लिए भी जरूर सोचना जो मैंने तुमसे बात की थी। सलमान, जिंदगी की इतनी कड़वी सच्चाइयां देखी हैं कि अब मीठे ख्वाबों की जगह नहीं है। आज रुको। सलमान, आंटी परेशान हो रही होंगी, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। थैंक यू। तुम मुझसे नाराज हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? मेरी इतनी खास दोस्त, नाराज हो जाओगी तो फर्क तो पड़ेगा ना मुझे। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं, एंड सेकेंडली मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही, बल्कि भूलना चाह रही हूं। क्यों? जब शादी करके बैठे हो तो इस सवाल का जवाब खुद से पूछो। आई एम श्योर कोई ना कोई जवाब तुम्हें जरूर मिल जाएगा। अजहर, अम्मी, अजहर, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी हुई है। सच, शुक्र है अल्लाह का। आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी। नहीं बेटा, तुम्हें बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। शुक्र है मेरे अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र। मुबारक हो बेटा, हमारे घर रहमत आई है। हेलो सलमान। हेलो आयत, आप किधर हैं? आप, हम सारे अस्पताल में आपको वेट कर रहे हैं। क्यों? नहीं, क्या मतलब क्यों? आप ही की अभी बेटी हुई है ना? क्या? हाँ, मैं बता रही हूँ। चले आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ।
क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं अबू। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैं एक बेटी का बाप हूं, इसलिए अच्छी तरह समझ सकता हूं कि तुम्हारे जहन में इस वक्त कैसे कैसे सवालात जन्म ले रहे। लेकिन इन सवालों का जवाब तुम, मैं या कोई और नहीं दे सकता, बल्कि आने वाला वक्त देगा। बेटे, जब तक तुम्हारी बेटी बड़ी नहीं हो जाती, अकल, शऊर और सूझबूझ नहीं पाती, तब तक एक शफीक बाप की तरह तुम उसकी परवरिश करोगे। बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी तक अब तुम ही उसके आइडियल होगे। वो वही करेगी जो तुम करोगे, वो वही सोचेगी जो तुम सोचोगे, वो वही चाहेगी जो तुम चाहोगे। क्या आयत वही करती है जो आप चाहते हैं? क्या उसकी वही सोच है जो आप सोचते थे? बोले अबू, चुप क्यों है? आयत, कहाँ रह गई थी आप? कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। हाँ, वो भाभी कैसी हैं? अभी स्टेबल है, बेहतर है। शुक्र है। कमरा कहाँ है? वो वाला। मैं बेबी से मिल के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आयत। कैसी हैं भाभी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। I'm so sorry मैं लेट हो गई भाभी। मुझे पहले पता होता तो मैं जल्दी आ जाती। कोई बात नहीं, तुम आ गई यही बहुत है। लाएं अज़हर? कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बच्ची पर किसी बेहया का साया नहीं पड़ने दूंगा। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं, मैं बाप हूं मैं इसका। मैं अपनी बच्ची की ऐसी परवरिश करूंगा कि ये मुझे पूरे जमाने में रुस्वा नहीं करेगी। हर बाप का पूरा हक होता है अपनी औलाद की तरबियत परवरिश अपने मुताबिक करनी। वो जिसको चाहे मिलने दे, जिसे चाहे दूर रखे। लेकिन अज़हर। रहने दे भाभी, प्लीज। हेलो जी, आप एडवोकेट कमल बात कर रही हैं? जी बात कर रहे हैं। मैं अली, रिपोर्टर। वो आयत के केस के बारे में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन। देखिए अली साहब, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, ना ही मुझे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। आप
आपने आयत को इंटरव्यू किया था ना, तो सारी बात सब कुछ क्लियर हो चुका है। फिर मैं क्यों कोई इन्फॉर्मेशन दूं, आपसे बात करूं? देखिए मैडम, मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपसे मांग नहीं रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए तो मना कर दें, इट्स ओके। क्या मतलब, मैं समझी नहीं, आप क्लियरली बताइए, साफ साफ कहिए, ये क्या बात हुई? मतलब ये कि अगली पेशी में आपको गवाह चाहिए था ना, वो मिला, तो वो गवाह मैं आपको दे सकता हूँ। वो मौलवी है ना जिसने आयत का निकाह पढ़वाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या वो मौलवी मिल गया है? कहाँ है वो इस वक्त? वो भी बता दूंगा, पर पहले आपको मुझसे कमिटमेंट करना होगा। हाँ हाँ बताओ, क्या कमिटमेंट करनी पड़ेगी? कि इस केस की एक्सक्लूसिव सिर्फ से सिर्फ आप मुझे देंगे। ओके डन। चले, आप एक पता नोट करें। हाँ हाँ बताओ। हाँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं ये कैसे मान लूं कि जिस मौलवी का तुम बता रहे हो ये वही मौलवी है जिसने आयत का निकाह पढ़वाया था? ये तो कोई फेक भी हो सकता है ना? देखिए मैडम, मेरा काम है जर्नलिज्म करना, कहानियां बनाना नहीं। आप पते पे पहुंच जाएगा, आपको बंदा मिल जाएगा, और आप चाहें तो अपनी क्लाइंट से भी तस्दीक करवा सकती हैं इस बात की। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो, कौन? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम अब क्यों फोन किया? क्या चाहते हो आप? बस एक बात जानना चाहता हूँ यार, इंटरनेट में मेरे खिलाफ इतना बड़ा कैंपेन कर रही हो, कोर्ट में केस लड़ रही हो, इतना कुछ हो रहा है, तुम्हें डर नहीं लगता? इसका जवाब तुम जानते हो। अरे नहीं जानता, फिर मैं जानना चाहता हूं, आखिर बाकी तमाम लड़कियों से इतनी अलग कैसे हो तुम? नहीं, मैं उनसे अलग नहीं, बल्कि उन जैसे ही हूँ। बल्कि सवाल यह है कि तुम बाकी बुरे इंसानों से भी अलग क्यों हो कि तुम्हें देख के उन्हें भी शर्म आ जाती है। सवाल अच्छा है, पर अभी तुमने कुछ देखा ही नहीं। मेरी बुराई का अंदाजा तो तब होगा तुम्हें जब ये केस जीत जाऊंगा मैं, और कोर्ट में मुस्कुराते हुए तुम्हारे सामने से गुजर जाऊंगा। फिर क्या करोगी आयत? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी, क्योंकि इस मुल्क में सच्चाई की अब तक जीत होती है। अरे नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, इस मुल्क में तो बिल्कुल नहीं। तुम ये बात तब समझोगी जब मैं केस जीत जाऊंगा, जब बुराई जीत जाएगी और अच्छाई हार जाएगी। अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो फोन पे क्या कर रहे हो? क्योंकि जहां से मैं सुन रही हूँ मुझे एक डरा हुआ इंसान दिखाई दे रहा है, जिसे बहुत जल्द उसे किए की सजा मिलने वाली है। तुम कौन हो यार? मतलब मैं कुछ भी कर लूं, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, फिर तुम अपनी जगह पे डटी रहोगे। चलो ठीक है, मजा आएगा, देखते हैं कि बेईमान लोगों की और ईमानदार लोगों की इस लड़ाई में जीतता कौन है। जी प्रोसिक्यूशन, क्या केस है आपका? जज साहब, मैं अगवा का केस लेकर आई हूँ जिसमें जबरदस्ती निकाह किया गया है। ऑब्जेक्शन सर। अरे शिराजी साहब, प्रोसिक्यूशन को बात तो करने दें। जी, आपके पास कोई एविडेंस है, कोई निकाहनामा, कोई गवाह?
कुछ भी नहीं सर, मेरा मौक्कल सवात में था। ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्या वकील सफाई सही कह रहे हैं? सर मैंने कभी कोई बात गलत की नहीं। सर मेरे पास निकाहनामा नहीं है क्योंकि ये शख्स उसे जाया कर चुका है, लेकिन मेरे पास एक गवाह मौजूद है। ऑर्डर ऑर्डर। कौन गवाह? सर वो मौलवी जिसने आयत का निकाह पढ़वाया था। ठीक है, तो उसे अदालत में पेश करें। सर लेकिन अब क्या है शिराजी साहब? सर मेरी प्रोसिक्यूटर ने गवाह के बारे में मुझे बताया ही नहीं। ये ऐसे कैसे हो सकता है? आउट ऑफ बुक केस है सर, मेरी इसकी तैयारी नहीं है। रुकिए रुकिए शिराजी साहब, आप तैयारी कर लें। अगले हफ्ते आपका गवाह आ जाएगा। यस सर। गुड, नेक्स्ट वीक की डेट देता हूं मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। शिराजी साहब अब आप तैयारी करके आइएगा, बार बार मैं डेट नहीं दे सकता। यस सर। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। आयत के केस में एक नई पेशरफ काफी अनहोनी सी है, पर उसका कहना है कि वामिक ने उससे शादी के बाद निकाह करके उसका निकाहनामा जाया करा दिया। अगर वामिक ने ऐसा नहीं किया तो आयत ने उस पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया, और अगर वामिक ने ऐसा किया तो आखिर क्यों? मैं नदीम आरिफ के साथ, रिपोर्टर अली, कराची। देख रहे हैं आप, इसे इतनी ढील देने का नतीजा। अब तो घर से निकलते वक्त भी सोचना पड़ेगा कि अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। लीजिए, आ गई आपकी लाडली। अभी अभी जो एक गोल खिलाकर आ रही है वही टीवी पर देख रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या मुझे डैड? डैड कुछ नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं। तुमने जितनी इस घर की इज्जत उछालनी थी उछाल ली। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहां से चली जाओ। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि मेरी कोई बहन नहीं है, और जो थी वो मर चुकी। मर तो मैं चुकी हूं भाई, एटलीस्ट आपके लिए तो मर ही गई। इनफैक्ट आपने तो मुझे मारा। आपने इस सोच, इस घटिया ज़हनियत ने मेरा गला दबा के रख दिया। घर की औरत भी वही मर्द मर्दानगी दिखाता जिसकी अपनी जाति कोई वक़्त नहीं होती। बहुत क्या बकवास कर रही हो, बदतमीज, बेगैरत, अजहर। वाह, अब तो बड़ा खैरत का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ तब कहा था जब मुझे सड़क से अगवा कर लिया गया था। तब कहाँ गई थी आपकी खैरत? वैसे भी हाथ उठाने से बात दब नहीं जाएगी। अच्छा होगा कि आप मुझसे कतई ताल्लुक कर लें, क्योंकि मुझ में आपकी न किसी और की झूठी इज्जत उठाने की हिम्मत है। और वैसे भी मैं तो एक बुरी औरत हूं ना, एक ऐसी बुरी औरत जो अपने निकाह के हक के लिए लड़ रही है, एक ऐसी बुरी औरत जिसका साया अपने बच्चे के करीब भी नहीं चाहती। लेकिन ये इसलिए नहीं क्योंकि आप एक बुरे इंसान हैं, ये इस वजह से है क्योंकि आप अपने आप को बेहतर और अपनी बहन को बेगैरत समझते हैं। आप औरत को एक चीज समझते हैं जिसकी रखवाली पे आपने अपने आप को मामूर किया हुआ है। आप अपनी बेटी को मुझसे दूर रखना चाहते हैं तो ठीक है, रखिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा भाई, जब वो बड़ी हो जाएगी ना और उसे अच्छाई और बुराई का फर्क पता चलेगा, तब वो आपसे ऐसे ही बेतहाशा सवाल पूछेगी, और उस टाइम आप ना उसे रोक सकेंगे और ना ही उसके सवालों का जवाब दे सकेंगे। और तब भी आपके पास मार पीट और जोर जबरदस्ती के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन सवाल वो तो उसके अंदर ही रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि औरत
एक मोम की गुड़िया नहीं होती जिसे आप जैसे चाहे तोड़ दें या मोड़ दें। औरत एक जीती जागती सोचती समझती इंसान है, और यही आज की सच्चाई है। ये क्या कह रहे हो अली? अगर वो कोर्ट में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? सारा मामला खराब हो जाएगा। मैं क्या करूं? मैं तो खुद यहाँ उसका इंटरव्यू करने के लिए आया था, पर वो तो टीवी पे आने से डर रहा है। अदालत में क्या खाक आएगा? मुझे तो लग रहा है कि वामिक ने उसे धमकाया है। अरे अगर वामिक ने उसे धमकाया है तो तुम बात करो, रिपोर्ट करो। देखिए मैडम, मुझे क्या रिपोर्ट करना है और क्या नहीं है मैं जानता हूँ। बिना सबूत के अगर अपने ख्यालात इस तरह रिपोर्ट करता रहा ना तो हो गया मेरा काम। रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ तो होना लाजमी है। तो अब क्या करेंगे? बता दो क्या करेंगे? अगर वो मौलाना साहब नहीं आए अदालत में तो हम कैसे अपना केस साबित करेंगे? कोई और रास्ता बताओ। मैं अभी उस मौलवी से मिलकर आया हूँ। उसके दिल में गिल्ट तो है, पर पावर के आगे इंसान बेबस हो जाता है। शायद वो आयत का सामना करे तो थोड़ी हिम्मत आ जाए उसको। तुम कहना क्या चाह रहे हो? वही जो आप समझ रही हैं। आपको जो एड्रेस भेजा है आयत के साथ जाएं उस पर। शायद आप लोगों को देखकर उसमें भी थोड़ी हिम्मत आ जाए। ठीक है, मैं आयत से बात करके तुम्हें फोन करती हूँ। कौन है ये पागल आदमी? अरे यार तुम तो बहुत ही ढीठ हो, मतलब मानोगी नहीं ना? कुछ भी हो जाए तुम वो साले मौलाना को मना के ही रहो, है ना? रास्ता छोड़ो। और अगर नहीं छोड़ तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, बस अदालत में एक और इल्जाम आ जाएगा तुम्हारे खिलाफ। अरे यार तुम समझती क्यों नहीं हो? ये इल्जाम कुछ लगेगा भी नहीं और इससे कुछ होगा भी नहीं। अदालत गई थी ना, और से देखा नहीं? बाहर वो जो पुतला होता है उसकी आंख में पट्टी होती है, अंधा है बेचारा, उसको चाहिए सबूत, और सबूत तुम्हें मिलेगा नहीं क्योंकि वामिक तो अभी है ना यार। पूरी जिंदगी एड़ियां रगड़ती रह जाओगी, सालों गुजर जाएंगे आयत, तुम्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। सबूत? ये जो रास्ता तुम रोक के बैठे हो ना, इसे क्या आगे है सबूत? वहां था, I mean, इसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाओ, दाएं मुड़ो, एक गली आती है। गली के अंदर 5वें नंबर के मकान के अंदर एक मौलाना साहब रहते थे जिन्होंने हमारा निकाह पढ़वाया ना। और वो क्या है, उस मौलाना को भी अपने ईमान से ज्यादा मोहब्बत अपने बीवी बच्चों से थी, इसलिए थोड़ी देर पहले गांव चला गया बेचारा। तुम साबित क्या करना चाहते हो? हाँ, कि तुम बहुत ताकतवर हो? अरे नहीं यार, वो तो साबित हो चुका है। और ऐसे भी साबित मैं नहीं करूं, साबित ये गोंचू टाइप लोग करेंगे, ट्रस्ट में। क्योंकि क्या है, तुम्हारा सारा का सारा दारो मदार टिका है अदालत के इस फैसले पर। वो मैं जानता हूं कि क्या होगा, इसलिए अब मैं वेट कर रहा हूं आयत, उस लम्हे का जब अदालत अपना प्यारा सा फैसला सुनाएगी और तुम्हारा ईमान धड़म से करके जमीन पे गिरेगा। मजा आएगा ना? You are sick. And I know that. आयत, बेटा तुम कहाँ गई थी? अम्मी कोई काम था। कुछ तो बात है तुम में आयत, इतनी हिम्मत तो बड़े बड़ों में नहीं होती। शायद यही वजह है जो मुझे
तुम्हारी तरफ खींच दिया। अम्मी आप क्यों ले आई? मुझे भूख लगती, मैं खुद आ जाती। तुम कमरे से बाहर निकलती कब हो? कोई काम होता है तो आती हो, वरना आती ही नहीं हो। अच्छा चलो खाना तो खा लो। अम्मी अभी भूख नहीं है, तबीयत थोड़ी अजीब सी हो रही है, थोड़ा रेस्ट करना चाह रही थी। क्यों, क्या हुआ बेटा? तुम्हें बुखार तो नहीं है? चलो मैं उससे कहती हूँ समर को कि हमें डॉक्टर के पास ले चले। नहीं नहीं अम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वैसे बेटा तुम आजकल कुछ ज्यादा जिद नहीं करने लगी हो? हर बात पे इनकार कर देती हो। जब नसीब ही इनकार कर चुके हो तो मैं ये कर सकती हूँ। अम्मी आप परेशान मत हो, आपको कहा है ना बस। आए आयत? हाँ हेलो आयत, कैसी हो? सॉरी केवल मैं इतना लेट तुम्हें फोन कर रही हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ऑफिस में ही हूँ, काम कर रही थी। क्या बात है, बोलो। बहुत बेचैनी सी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। घर पे किसी को बता नहीं सकती थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें फोन कर लूं। क्या बात है आयत, तुम बहुत टेंस लग रही हो। तुम बिला झिझक मुझे बता सकती हो, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? I'm pregnant. क्या आयत, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। मुझे खुद नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन अगर फार्मे को पता चल गया तो वो पता नहीं क्या तमाशा खड़ा करेगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं घर वालों को कैसे बताऊं। नहीं नहीं प्लीज आयत, तुम परेशान ना हो। इस बात पर तो हमारा ईमान है ना कि हर एक चीज में अल्लाह पाक की मसलियत शामिल होती है। और रही बात वामिक की, क्या पता वो ये सब कुछ जानने के बाद कुछ भी ना करे। मुझे वामिक से कोई उम्मीद नहीं है। जानवर जानवर ही रहता, कभी इंसान के रूप में नहीं आता। बेहतर है कि तुम भी उससे कोई उम्मीद ना लगाओ। ठीक है, बस तुम अपना ख्याल रखो। हाँ, अल्लाह सब बेहतर करेंगे। हाँ, मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है। मैं फोन रखती हूँ, खुद दरवाजे पे। थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। जो आज की रात है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगी। बहुत जान मारी तुमने, लेकिन
जज के सामने जान नहीं, ईमान मारना पड़ता है। जी सर, वो तो मैं देख ही रही हूँ। खैर आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, एक सीनियर जूनियर से क्या चाह सकता है, खुद ही सोचो। सर मैं समझती भी हूँ और वक्त आने पर समझा भी सकती हूँ, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप खुद कह दें। मैं कुछ काम में मसरूफ हूँ। यही बात तुम नहीं समझो, मैं जानता हूं। हाँ, रेस्पेक्ट जो तुम्हारे पास नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? साफ साफ कहिए। जो मैं कहना चाहता हूं वो तुम समझ नहीं पाओगे। मैडम, केस तुम हार सके तो गवाह नहीं आएगा और केस आगे नहीं चलेगा। तो इस केस का रिस्पेक्ट से क्या ताल्लुक? यही तुम नहीं समझोगी, मैं जानता हूं कि तुम नहीं समझोगी। पूरे बार में किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे या मेरे खिलाफ कोई केस पकड़े। तुमने लिया, अच्छा किया, लेकिन उन लोगों ने क्यों नहीं लिया जानती हो क्यों? इसलिए कि वो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। दादागिरी कहते हैं सर इसे, रिस्पेक्ट नहीं। इस सारे बार के वकीला घबराते हैं आपसे। आप इस बार के सदर जो हैं, उन्हें आपसे बहुत सारे काम हैं, तो कैसे आपके खिलाफ खड़े होंगे? लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं केस लेती हूँ हक और सच का साथ देने के लिए, किसी के खिलाफ या किसी की हामी में नहीं। नया नया खून है, जोश है, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन मैडम तुम केस हार चुकी, वो गवाह नहीं आएगा तुम्हारा। केस अभी खत्म तो नहीं हुआ सर। मतलब? मैं कोर्ट में रेप का चार्ज लगाऊंगी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर आप देखिएगा। हैव अ गुड डे सर। पागल है ये रखिए। तुम यहाँ पड़े हुए गेम्स खेल रहे हो और वहाँ आग लगी हुई है। कहाँ आग लगी हुई? क्या हुआ? चल के पूछ लो। किससे पूछ लो? शिराजी आया है, नीचे आओ। आ रहा हूँ।